हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में एंड साथ ही इनके पर्सपेक्टिव पे देखेंगे। तो अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच के बारे में, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट थे ना, उन्होंने बताया था जो इंस्ट्रूमेंट अप्रोच है इसमें स्टेट को एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट के तरीके से काम किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट तरीके से मतलब यूज़ किया जाता है। ओके, कौन करता है? कैपिटलिस्ट लोग। ओके, एंड इसके प्रोपोनेंट थे जैसे राल्फ मिलीबेंट, इन्होंने बताया था। एंड स्टेट इंस्ट्रूमेंट क्लास, मतलब स्टेट को इंस्ट्रूमेंट क्लास के तरीके से अपनाया जाता है एंड एट द बिहेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट, है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो किसको एक्सप्लॉइट करने के लिए जो वर्कर्स लोग होते हैं, जनता होती है ना, वहाँ की पब्लिक होती है, क्लियर कट क्लास फॉर्मेशन, है ना, एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्किंग क्लास। ओके, तो ये चीज़ें तो हमने पॉलिटिकल थॉट्स में पढ़ाई रखी, तो होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप पॉलिटिकल थॉट जरूर पढ़िएगा। एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप इंस्ट्रूमेंट जो अप्रोच है उसको सिर्फ आप इतना समझिए कि जो स्टेट होता है ना, स्टेट मतलब जहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, उसको एक तरह से इंस्ट्रूमेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। कौन करता है? कैपिटलिस्ट क्लास। ओके, अमेरिका यूएसए के जो इकोनॉमी है ना, मतलब जो वहाँ के कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, वो गवर्नमेंट को यूज़ मतलब एक तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉपरली वो जो बोलेंगे, डिक्टेट करेंगे, वही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, जहाँ तक हाँ कंट्रोल करते हैं वैसे ही। देन रिलेटिव एटोनॉमी में अगर हम देखें तो 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्ट, इसमें बताया गया था कि जो बोनापार्टिज्म, इसमें बताया गया था रिलेटिव में बोनापार्टिज्म आता है। एंड एक के बाद जो स्टेट है ना, एक स्टेज के बाद है ना, वो ऑटोनॉमस हो जाता है, तब फिर वो जो कैपिटलिस्ट ना उसको भी दबा सकता है, पावर रखता है, एंड जो सिविल सोसाइटी है उसको भी हैंडल कर सकता है। रिलेटिव ऑटोनोमसी है ना, रिलेटिवली ऑटोनोमस। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में इलेबोरेट देख सकते हैं, इलेबोरेटेड बाई हाजमा, जो हमजा अलावी थे, उन्होंने बताया था। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, है ना, प्रोपोनेंट निक पॉलजास, इन्होंने प्रोपोनेंट थे। एंड साथ ही हम पॉलिटिकल सोसाइटी सोशियोलॉजी अप्रोच के बारे में अगर बात करें, तो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ये एक तरह से इंटरप्ले का काम करती है, इंटरप्ले है। जैसे अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, है ना। तो यहाँ पे सोसाइटी में पावर टू डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है पॉलिटिक्स। दिस अप्रोच डील्स विद द लेजिटिमेशन क्राइसिस, ओके, एंड रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन से बचाती है। ओके, एंड साथ ही अगर हम देखें इनके कुछ पर्सपेक्टिव, जैसे न्यू लिबरल के हमने देखा अभी। ओके, और प्लूरलिस्ट का अगर हम देखें तो प्लूरलिस्ट जो चाहते हैं कि जो मैनी इंस्टीट्यूशन है उसमें पावर डिवाइडेड कर दी जाए। ओके, फेमिनिस्ट चाहते हैं कि जो पावर है ना उसको इक्वली डिवाइडेड किया जाए, वो इक्वली अभी है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पावर मेल के हाथ में है। कम्युनिस्ट चाहते हैं कि कम्युनिटी को ये पावर दे दी जानी चाहिए। ओके, न्यू लिबरल का तो अलग ही अपना चल ही रहा है, एलाइट पर्सपेक्टिव अलग ही चल रहा है। एलिटिस्ट देखते हैं कि एक एलिट जो होता है ना उसके हाथ में पावर होनी चाहिए, वो जैसे सी राइट मिल्स, पेरिटो, मोरका, इन लोगों ने बताया। लिबरल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें ना, तो पावर है ना एक्वायर्ड थ्रू मेरिट, मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। स्टेट जैसे न्यूट्रल आर्बिटरी होना चाहिए, ट्रेटर होना चाहिए। क्रिएट द कंडीशन फॉर इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, मतलब अपॉर्चुनिटी है तो वो इक्वल होनी चाहिए, लिबरल का मानना ये है ना। और साथ ही लिमिटेशन अगर हम देखें जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच है उसमें, तो ये एक तरीके से ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दिखता है। ओके, इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इसको नेगलेक्ट कर दिया गया है उनका रोल, और ये पूरा पॉलिटिकल फैक्टर पर डिपेंडेड है। ओके, अगर हम देखें अपने जो थियोरटिकल पार्ट है उस पर, तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पे टू अप्रोचेस है मार्क्सिस्ट अप्रोच में, जैसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच और उसके साथ साथ है रिलेटिवली ऑटोनोमस अप्रोच। देन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच देखें तो द स्टेट exist an instrument of the dominant class in those society where the class formation is clear cut. This approach is represented by the scholars Ralph Miliband, and it is based on the work of Karl Marx. This approach believes that the state is an instrument of the capitalist class. According to this approach, the state serves only the interest of the capitalist class only. Okay, then relative autonomy approach. This approach is based on Karl Marx's work, 18 Brumaire of the Louis Bonaparte. In this work,
Marx has talked about the Bonapartism. This approach is represented by the scholars like Nikos Poulanjas. Okay, then according to this approach, the state becomes relatively autonomous, and in this, uh, sorry, in this society, in which class, one second, okay, in which class formation is not clear, and also after the revolution, the state becomes relatively autonomous. Okay, after एक एज के बाद मतलब और जो स्टेट है ना वो ऑटोनोमस बन जाता है, देन उसमें किसी की नहीं चलती. समटाइम द स्टेट इटसेल्फ बिलीव द डोमिनेंट क्लास. ओके, मतलब वो खुद ही डोमिनेट करने लगता है. एंड दिस अप्रोच इज क्वाइट यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द पॉलिटिक्स ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, like presence of multiple classes and existence of different modes of production. State in these societies are very powerful. Scholars like Hamza Alavi have used this approach of in theory of overdeveloped state, in which he had talked about the omnipotent and omnipresent states which are relatively autonomous from the capitalist class. And Hamza Alivi has given his theory for overdeveloped states about the overwhelming influence of bureaucratic military complex of Pakistan. Okay, ये एक example हम लिख सकते हैं. And this concept has been used by the number of scholars to describe the politics of third world countries like in Asia, Africa, Latin America, and पॉलिटिकल सोशली अप्रोच. तो इस अप्रोच ने ना एक तरीके से मतलब गेन करेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिहेवियरलिज्म. जैसे बिहेवियरलिज्म अगर हम देखें तो बैठ के सारी चीज़ें एक तरीके से इमेजिन करना कि सिटी ऐसा होना चाहिए, जनता ऐसी होनी चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसे बैठ के एक थ्योरेटिकली देख मतलब थ्योरेटिकली चीज़ों पे डिस्कस करना और फिर इम्प्लीमेंट करना, नॉट एन अ प्रैक्टिकली व्हाट ऑट टू बी ऑल सिस्टम. This approach studies the interplay of the politics societies. Primary concern of approach is to study of pattern of power distribution in the society. Other associated concern include like analysis of voting behavior, issues of legitimacy and authority of the states. This approach is also concerned with the political socialization, like existing political culture of society, and this approach studies the role of political parties, interest groups, and pressure groups, and the nature of elites, etc. The origin of political sociology approach can be traced to the work of Aristotle, Machiavelli, Montesquieu, Roscoe, and Karl Marx has also contributed greatly to the development of this approach. Marx has also analyzed the distribution of the power in the society in this context of the ownership of the means of production. Then scholars like Max Weber have also contributed greatly to the developed countries of this approach, like in his concept of authority and nature of the societies are closely related. He has analyzed society based on the nature of authority, for example, concept of patriarchalism, bureaucracy, and charismatic authority. Okay, ये चीजें तो आपने मालूम है. पैट्रियर्कलिज्म मतलब देखो, पैट्रियर्कलिज्म क्या मतलब होता है, एक तरीके से जो पैट्रियार्चिकल का मतलब होता है एक तरीके से जो भावना होती है ना, थिंक मतलब सुपीरियर होने की, है ना, मतलब सुपीरियर होने की, वो बनी रहने देना. एंड उसके बाद डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखें, एलाइट के, कम्युनिस्ट के, एंड फेमिनिस्ट, लिबरल के, मार्क्सिस्ट के. ओके, देन इन्होंने अपने अपने अलग में बताया कि फीमेल को इसमें सबसे ज़्यादा मतलब पावर देनी चाहिए या फिर मतलब इक्वल रखना चाहिए, है ना. उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए पावर्स के. एलिटिस्ट का मतलब उनका ये है कि देखो पावर सिर्फ है ना एक हैंड पे होना चाहिए, मतलब एलिटेट्स के बीच में होना चाहिए पावर. एंड जैसे हम देखें तो इनका पर्सपेक्टिव एसोसिएट विद द वर्क ऑफ पेरिटो मॉस्का, सी राइट मिल्स. इन्होंने बताया कि सोसाइटी है ना कैन नॉट बी कम्प्लीटली इगैलिटेरियन, मतलब इगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी नहीं हो सकती. कम्युनिस्ट के लोग वही हैं कि फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के पास सारी राइट्स होनी चाहिए, सारी पावर होनी चाहिए. मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अलग ही है कि पावर इज ऑलवेज हेल्ड बाय कैपिटलिस्ट. ये कैपिटलिस्ट के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया कैपिटलिस्ट है ना सब कुछ कर रहे हैं, है ना, जुडिशरी स्टेट है ना सब कुछ वही कंट्रोल कर रहे हैं. देन लिबरल का भी मानना है कि पावर इज ऑब्टेन्ड थ्रू द मेरिट बेस्ड. ओके, एंड लिबरल सोसाइटी इज ओपन सोसाइटी, एंड लिबरल सोसाइटी
work on the principle of equality of opportunity and meritocratic society also. Then liberals believe that power is always achieved in a liberal society. It is never as scriptive, मतलब जो होता है by birth, okay, scriptive. And political power is held by the majority of people in liberal societies, and mechanism of regular election ensure that power remains in the hand of people. Okay, ये example है. देन कुछ मेजर लिमिटेशंस हैं अगर हम देखें तो रोल ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इनका मतलब नेग्लेक्ट हो जाना इसमें. उसके बाद ये पूरा डिपेंड होना पॉलिटिकल पे, पॉलिटिकल फैक्टर पे. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच लुक्स लाइक सब्सिडरी ऑफ सोशियोलॉजी, है ना, मतलब इसमें सोशियोलॉजी का इम्पैक्ट भी दिखता है. ओके, देन ओके, सो हमने आज का टॉपिक ख़त्म कर लिया अप्रोच एंड मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में. तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.